ने राजधानी पटना का किया निरीक्षण। 10 दिनों में सीएम का दूसरा दौरा, कई सार्वजनिक स्थलों का लिया जायजा। कैमूर में स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सतीश यादव। निरीक्षण के दौरान मरीजों के इलाज को लेकर उठाए सवाल, बताया मरीजों के इलाज में बढ़ती जा रही है लापरवाही। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर प्रशासन सख्त चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करवा रही पुलिस। शहर में खुली दुकानों को कराया गया बंद। और बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में तब्दील हुआ पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने व्यवस्था का लिया जायजा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना का भ्रमण करने के लिए निकले हैं। बीते 10 दिनों में यह मुख्यमंत्री का दूसरा भ्रमण है। हालांकि मुख्यमंत्री ने किसी भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल का दौरा नहीं किया है। आशंका लगाई जा रही है कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अपने भ्रमण में सीएम ने विभिन्न सार्वजनिक स्थल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों का जायजा भी लिया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुप्रकाश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना का निरीक्षण किया है। यहां पर तमाम जगहों पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया। हालांकि किसी सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में वो नहीं पहुंचे हैं, सड़कों पर यहां पर घूमे हैं, भ्रमण किया है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी कंचन, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना का बेकाबू हालत को देखते हुए बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, आज पिछले सप्ताह भी निकले थे सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर और पटना के राजधानी सड़कों पर। आज भी उन्होंने एक सप्ताह के बाद निकले और सभी जगहों का निरीक्षण किया और वहां का मुआयना करते हुए देखा कि किस तरह से जो लोग हैं कोरोना का ये जो लॉकडाउन का जो है वो पालन कर रहे हैं, किस तरह से लोग जो है बाजारों में जो है भीड़ को नियंत्रण को देखते हुए आज वो निरीक्षण किए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि आज वो अपने एक अन्य मार्ग से होते हुए सगुना मोड़ होते हुए उन्होंने दिखा होते हुए गांधी मैदान से होते हुए कंकड़बाग और आपको कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड होते हुए मीठापुर सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि लोग जो है कितने लॉकडाउन का जो है वो पालन कर रहे हैं। जी कंचन, यहाँ पर एक और बात है अनुप्रकाश, मुख्यमंत्री के भ्रमण में आशंका लगाई जा रही थी कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। क्या इस तरह की अभी तक का कोई चर्चा या कोई बातचीत अभी तक सामने आई है कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए? जिस तरह से कोरोना का जो ये महामारी जो बेकाबू होते जा रहा है, ना कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी तरह का सुविधा को लेकर जो 18 वर्ष के लोगों को जो स्टार्ट होने वाला था कोरोना वैक्सीन, वो अभी भी कहीं ना कहीं इसकी जो फेल होते दिख रही है। और साथ ही जो लोग हैं उसको लेकर जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये तो जरूरी है कि आपको लॉकडाउन लगाना ही चाहिए, लेकिन अभी इस तरह का कोई भी उनके तरफ से कोई इसका ये चीज नहीं निकल कर सामने आया है कि वो बिहार में भी जो है वो लॉकडाउन लगाएंगे, संपूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे। इसको लेकर जो है कयास लगाया जा सकता है कि आज जो वो भ्रमण किए, पिछले बार जैसे उन्होंने जो निकलकर निरीक्षण किया था सड़कों का, उसके बाद कई महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया गया था बैठक में। आज का जो भ्रमण करने के बाद क्या महत्वपूर्ण निर्णय होगा, इसका कयास लगाया जा रहा है और देखा जाएगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये लॉकडाउन को लेकर क्या बातें करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रकाश, इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मधुपुर उपचुनाव के नतीजे बीते दिन घोषित किए जा चुके हैं और एक बार फिर से महागठबंधन ने एनडीए को यहां पर पटखनी दी है। जेएमएम प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी ने 5000 से ज्यादा मतों से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को हरा दिया है। पार्टी की जीत से खुश सीएम हेमंत सोरेन ने बीते शाम मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने मधुपुर की जनता को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को ढेरों बधाइयां दी हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर मधुपुर उपचुनाव में केंद्र में सत्ता में होने के कारण चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। मधुपुर झारखंड का उपचुनाव, मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और
जिसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल अख्तर जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है। झारखंड का उपचुनाव मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और जिसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल अख्तर जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है। झारखंड का उपचुनाव मधुपुर विधानसभा का परिणाम तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल ने बैठक की है और इस बैठक में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट का कार्य 9 मई तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। सभी अधिवक्ताओं से अगले 1 सप्ताह तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखने की बात कही गई है और साथ ही काउंसलिंग के निर्णय की अवहेलना करने पर यहां एक्शन लिए जाने की हिदायत भी दी गई है। पूर्व में जो निर्णय लिए गए थे उसी निर्णय के आलोक में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए, इसकी विभीषिका को देखते हुए 9 मई तक के लिए किसी भी प्रकार के न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं को अलग रहने का निर्देश दिया है। और इसमें जो बृहस्पतिवार के दिन जनहित याचिका की सुनवाई होती है झारखंड उच्च न्यायालय में, उस मामले में बार काउंसिल के द्वारा कुछ छूट दी गई है कि जिसमें कि जनहित। तो कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सह समाज सेवी सतीश यादव ने अस्पताल में मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही की कड़ी निंदा की। इस दौरान पीएचसी अस्पताल में यहां काफी कुव्यवस्था देखने को मिली। मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में न तो मास्क उपलब्ध है और न ही सैनिटाइजर। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड की भी काफी किल्लत है। डॉक्टर जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही बिना पीपीई किट पहने ही डॉक्टर लोगों का टेस्ट भी कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखा है आज यहाँ स्थिति इतना बद से बदतर है इस स्वास्थ्य केंद्र पे। इसी स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं बल्कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की यही हाल है। जैसा कि आप पूरे स्वास्थ्य केंद्र में आप भी देखे होंगे हमारे साथ, ना ऑक्सीजन है न बेड है। और स्थिति ये है कि जो यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पे है, जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं, उनके पास पीपीई किट तक नहीं है, हाथों में ग्लव्स नहीं।
के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सह समाज सेवी सतीश यादव ने अस्पताल में मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही की कड़ी निंदा की है। इस दौरान पीएचसी अस्पताल में काफी कुव्यवस्था भी देखने को मिली। मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में ना तो मास्क उपलब्ध है, ना ही सैनिटाइजर है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड की काफी किल्लत है, काफी परेशानियां हैं। डॉक्टर्स जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पीपीई किट तक डॉक्टर्स ने नहीं पहना है। बिना पीपीई किट पहने हुए यहां पर वो लोगों का टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, यहां पर स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे बसपा नेता, साथ ही साथ जो तमाम कमियां हैं उन कमियों पर उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, यहां तक कि जो डॉक्टर्स वहां पर टेस्ट कर रहे हैं कोविड का, उन्होंने पीपीई किट भी नहीं पहनी है। अजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। हम अजीत, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने के लिए बसपा नेता पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद जो कमियां वहां पर हैं, जैसे कि बेड की काफी ज्यादा परेशानी है, ऑक्सीजन नहीं है वहां पर, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ डॉक्टर्स अपनी जान यहाँ जोखिम में डालकर बिना पीपीई किट पहनकर जांच कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बसपा नेता सतीश यादव पहुंचे जो है, वही निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ तौर पे सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना मरीज काफी दिन पर दिन बढ़ता चला जाए, लेकिन कैमूर जिले में व्यवस्था किसी भी प्रकार के न तो ऑक्सीजन है, न तो बेड है, और न तो स्वास्थ्य कर्मी के लिए जो पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। वहीं जो बिहार सरकार से अपील उन्होंने की कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि सारी व्यवस्थाएं दी जाए ताकि कोरोना के मरीज यहाँ पे जितने अधिक से अधिक आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो। जब व्यवस्था ही रहेगी तभी जो है परिवर्तन हो सकता है। जी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात उजागर हुई है कि यहाँ डॉक्टर्स बिना पीपीई किट पहने हुए लोगों का कोविड टेस्ट कर रहे हैं अजीत, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य महकमे के ऊपर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जी हाँ, देखिए, इस पे जो है कि स्वास्थ्य प्रबंधक से इस बात पे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आगे से पीपीई किट की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, हम लोग भी मजबूर है। आगे बड़ी पदाधिकारी और पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से, लोगों से पत्र के माध्यम से अपील भी मैंने किया कि पीपीई किट की व्यवस्था की जाए ताकि कोरोना मरीजों का टेस्ट हो सके, लेकिन ऐसे में हम लोग भी कोरोना संक्रमण के मरीज हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। ट्वीट कर मांझी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार से भी आग्रह किया है कि सिवान के पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन के निधन की न्यायिक जांच की जाए। देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि शहाबुद्दीन साहब के मौत को लेकर के कोई ना कोई राज है, इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। इसलिए हमारे नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के तमाम नेताओं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही हमारे दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह किया है कि चूंकि वो सिवान के सांसद रहे हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार राजकीय तरीके से होना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि शहाबुद्दीन साहब कोरोना संक्रमण से लगातार बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए बिहार में यहां आईएमए ने सरकार से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि आज से सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी गोलबंद होकर यहां सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बनाएंगे। आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के अनुसार अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो हालात और भी डरावने हो सकते हैं। कोविड-19 के रोगियों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, काफी लोग मर भी रहे हैं और इवन जो उनको सेवियर है उनके वो डॉक्टरों में भी काफी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है
और बिहार में संसाधनों की कमी तो है ही। सरकार काफी प्रयास कर रही है कि सभी तक संसाधन पहुंचे, लोगों की मृत्यु न हो। लेकिन इसी क्रम में आईएमए बिहार ने महसूस किया है कि कुछ दिनों का, यानी 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह के बीच का एक लॉकडाउन तत्काल इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए जरूरी। बिहार में सरकारी अस्पतालों में बेडों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड वाले ग्रेड 2 का अस्पताल बनाया है, जिसमें कोविड मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन गंभीर रूप से जो कोविड पॉजिटिव मरीज है वो यहां भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से बीते दिनों बिहार के हर जिले में विभिन्न मंत्रियों को जिले का यहां पर प्रभार दिया गया है और इसी कड़ी में मंत्री मुकेश साहनी को मुजफ्फरपुर जिले का प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनाए जाने के बाद साहनी बीते रविवार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय SKMCH पहुंचकर जिलाधिकारी और यहां पर SSP सहित तमाम आला अधिकारियों से स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मौजूदा समय में जिले की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाए जाने की बात कही। वहीं ऑक्सीजन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाने की बात कही। मुझे प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया मुजफ्फरपुर जिला का, और मेरा दायित्व है कि मुजफ्फरपुर में खास करके कोरोना महामारी के समय में जो स्थिति पूरे देश दुनिया में उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर कैसे काबू पाना, कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए मैं जैसे मुझे मंत्री बनाया गया तो मैं आज ही मैं डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया हूँ, मुजफ्फरपुर में आया हूँ और हमारे जिला पदाधिकारी DM साहब है, SP साहब है और हमारे जो भी डॉक्टर पदाधिकारी हैं सबसे मुलाकात किया हूँ। जो भी कहीं कोई कठिनाई है तो उसको कैसे दूर करना है उसके लिए हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया है। तो बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, जी हां, चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। दूसरी तरफ सरकार ने बढ़ते कोरोना मरीजों और अस्पतालों में बेडों की कमी को देखते हुए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में कोविड मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। बता दें कि यहां 110 बेडों की अस्थायी रूप से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है, जिसका निरीक्षण करने आए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दल बल के साथ जायजा लिया। वहीं जल्द ही जयप्रभा मेदांता को भी कोविड मरीजों के लिए शुरू करने की बात कही। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस प्रशासन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करवा रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने शहर में खुली दुकानों को बंद कराया, साथ ही बेवजह घूमते लोगों पर यहां पर डंडे भी बरसाए। काफी प्रयास, प्रशासन के काफी प्रयास के बाद भी लोग इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है, उनके साथ सख्ती भी की जा रही है कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाजारों में न निकलें। छोटे छोटे काम के लिए लोग बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अपने जान की सुरक्षा करें, संक्रमण को रोकें, अपने परिवार, बाल बच्चा, समाज की सुरक्षा करें। समस्तीपुर में बीती रात विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश का मामला सामने आया है। यह घटना जिले के उजियारपुर थाने के योगी चौक की है, जहां पर शादी समारोह से लौटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने विधायक जी के गाड़ी के पास आकर बंदूक तान दी। हालांकि बॉडीगार्डों की सूझबूझ की वजह से विधायक को यहां पर बचवाया गया और यहां से विधायक को ले जाने के बाद इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया। चंदौली चौक से जब मैं बढ़ा तो एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अपराधी होगा। लेकिन पतेली चौक से जब आगे बढ़े तो वो मोटरसाइकिल बहुत तेजी से जो है ना ओवरटेक करके आगे गया
और सत्तो लाइन होटल जो पतेली और जोगी चौक के बीच में है, और वहां पर आकर के वो गाड़ी को कमर से पिस्तौल निकाल के लड़ाते हुए मेरी गाड़ी को रोक लिया। विधायक जी के ऊपर जो हमला हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। मैं सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की ओर से जिला सचिव के हैसियत से मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस तरह जब एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जब हम इस तरह का हमला हुआ है तो आम जनता का पर क्या होगा। तो बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति काफी विकट हो गई है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते मरीजों को लगातार यहां पर मौत का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच सीपीआई समेत अन्य लेफ्ट संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पीएमसीएच मुख्य यहां पर द्वार पर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं सरकार से तत्काल स्थिति को सुधारने की मांग भी रखी है। करना होगा मरीजों का इलाज करना। मरीजों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अरे ऑक्सीजन की आपूर्ति करना चालू करो। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सोनभद्र में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिलाधिकारी सोनभद्र की ओर से यहां निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद करहिया अनपुरा स्थित निजी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता शुरू कर दी गई। करहिया गांव में देबुलगंज के पास अनपरा में एक ऑक्सीजन प्लांट था, जिसका अन्वेषण कार्य पिछले 10 दिनों से चल रहा था। जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस प्लांट का अन्वेषण कार्य 10 दिनों में किया गया। आज इसका परिणाम हम लोग को प्राप्त हुआ है और आज दोपहर 12 बजे से सिलेंडर की फिलिंग शुरू हो गई है। और इसमें हिंडाल्को के लीडर टीम और कानपुर से आए हुए श्री संत पटेल जी और प्लांट के समस्त स्टाफ और स्थानीय जो लोग थे, जहां दुकानदार थे और कुछ लोग थे, जिनकी भागीदारी रही है। और पूरा रात दिन के अन्वेषण कार्य के साथ हम लोग इस प्लांट को शुरू कराने में सफल हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम के द्वारा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस प्लांट को शुरू कराने में अपना अमूल्य सहयोग दिया है, उसको धन्यवाद दिया जाए। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन ने सभी साप्ताहिक बाजारों को लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, वहीं दूसरी ओर इन सभी बातों को नजरअंदाज कर लोग साप्ताहिक बाजार लगाने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लोग मास्क लगाने के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को हटाए जाने के बावजूद भी लोग गली मोहल्लों में यहाँ पर घुसकर जमावड़ा लगाकर सामानों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नजर आ रही है और प्रशासन भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करवाने में नाकाम साबित हो रहा है। तो खबर भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र से है, जहां एक यहां पर बेहद ही अजीब गरीब मामला सामने आया है, जहां एक मामा ने अपनी ही भांजी से शादी कर वो घर पहुंच गए। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दोनों के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दोनों ने शादी की और जब इसकी भनक परिजनों को लगी तो परिजनों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि युवती के नाना इस शादी के लिए राजी हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रेमी जोड़े को लेकर थाने पहुंच गई है और
तो छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र से प्रेम का इजहार कर रहे प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने यहां पर पकड़ लिया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल के यहां पर माता पिता को इस बात की जानकारी दी। दोनों के परिजनों के पहुंचने के बाद गांव के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की जिद के आगे प्रेमी युगल को यहां पर शादी हनुमान मंदिर में उनकी करवा दी गई। साथ ही प्रेमी युगल के माता पिता से लिखित अनुबंध भी करा लिया गया। खींचते इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।